स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईसीटी सरस्वती स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट बीबीए कोर्स कर रही है, बीसीए कोर्स कर रही है या फिर बीएमएस डिग्री कोर्स कर रही है, तो वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप है वो सेशन 2024-25 के लिए फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है। ये एआईसीटी का न्यू स्कॉलरशिप स्कीम है। स्कॉलरशिप है वो एआईसीटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है महिलाओं में वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जो भी स्टूडेंट है वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि आप ऑब्जेक्टिव है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक फैमिली से केवल 2 गर्ल चाइल्ड को ही ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो मिलेगा। आप 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड हैं और चाहते हैं कि अप्लाई करें तो आपको नहीं मिलेगा। आप 2 ही लोग को ये स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। इसके अलावा आपका फैमिली का एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 8 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो टोटल 3110 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जो बीबीए कोर्स कर रही है, बीसीए कोर्स कर रही है या फिर बीएमएस कोर्स कर रही है, बशर्ते कि उनका कॉलेज है वो एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो जो भी लोग एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में बीबीए, बीसीए, बीएमएस का कोर्स कर रहे हैं तो वो लोग एप्लीकेबल हैं, वो अपना आवेदन है वो सरस्वती स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बात करें तो आपको 25,000 रुपया है वो एनुअली आपको दिया जाएगा हर साल। दोस्तों, ये मैक्सिमम 3 साल का कोर्स होता है, तो आपको जो भी कॉलेज का फी है वो कंप्यूटर खरीदने के लिए, स्टेशनरी बुक वगैरह खरीदने के लिए, ये सारे पैसे हैं वो आपको स्कॉलरशिप के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर पढ़ाई कर रही है तो उसके लिए अच्छा मौका है कि वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं देना होगा कि आपने ये सारे चीज खरीदा है नहीं खरीदा है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो ये आपको डीबीटी के द्वारा है वो पेमेंट है वो कर दिया जाता है। प्रोसीजर बताया गया है अप्लाई करने के लिए, तो ये एनएसपी के पोर्टल पे या फिर सरस्वती स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। में आपका जो भी कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में सेकंड लेवल पे स्क्रूटनी है वो एआईसीटी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सारा कुछ सही रहता है तो फिर आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। तो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना होता है। आपका 10+2 यानी इंटर में जितने मार्क्स थे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन है वो बीबीए बीसीए कोर्स में हुआ होगा, तो उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। यानी आपका 12th में अच्छे नंबर हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप हर हाल में भरना चाहिए। तो हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। दोस्तों, रिन्यूअल के बारे में बात करें तो हर साल इसका रिन्यूअल है वो भी करवाया जाएगा। आपको कॉलेज से प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो बनवा करके अपलोड करना होगा, तो आपको रिन्यूअल का अमाउंट है वो भी भेजा जाएगा। जो भी स्टूडेंट है वो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको बता दें कि आपका गैप है वो ज्यादा 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सपोज डेट इंटर करके 2 साल के अंदर एडमिशन नहीं लिए हैं या इंटर के बाद आपका 2 साल से ज्यादा का गैप है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म है वो साल में एक बार है वो इनवाइट किया जाएगा, उस समय आपको फिलअप करना होगा। आप इनकम्प्लीट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपका ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट है वो फेल्ड हो जाता है या फिर ड्रॉप आउट करता है तो उसे फर्दर आगे स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया जाएगा। है वो स्कीम को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर है वो एआईसीटी के द्वारा किया जाएगा। आपका सीजीपीए में रिजल्ट है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है 9.5 से कन्वर्ट करके आप अपना परसेंटेज है वो फिलअप कर सकते हैं। बताया गया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो लिस्ट है वो एआईसीटी के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि आधार नंबर है वो मैंडेटरी है इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए। बिना आधार नंबर के आप इस स्कॉलरशिप का आवेदन है वो नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि कौन से स्टेट के लिए कितना सीट है वो स्कॉलरशिप के लिए रिजर्व रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टेट का दिया गया है। बीबीए और बीएमएस का सीट अलग से दिया गया है और बीसीए के लिए सीट है वो अलग से दिया गया है, और साइड में टोटल स्कॉलरशिप है वो दिया गया है।
तो आप देखिए यहाँ पे बिहार में टोटल बीबीए के लिए 71 सीट है और बीसीए के लिए 84 सीट है। टोटल 155 कैंडिडेट का चयन है वो बिहार से किया जाएगा। तो जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हो। तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो बीबीए कोर्स के लिए 94 है, बीसीए कोर्स के लिए 113 है, तो टोटल 207 स्टूडेंट का चयन है वो किया जाएगा। इसी तरह से आप देखिए गुजरात में है तो गुजरात में 71 बीबीए कोर्स के लिए है, वन बीसीए कोर्स के लिए 112 है, तो टोटल 183 स्टूडेंट का चयन है वो किया जाएगा। तो हरियाणा के बारे में बात करें तो 66 सीट है वो बीबीए कोर्स के लिए है और बीसीए कोर्स के लिए 82 सीट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो बीबीए कोर्स के लिए रखा गया है वो 1550 सीट है और बीसीए कोर्स के लिए रखा गया है वो 1560 सीट है। तो टोटल 3110 स्टूडेंट का चयन है वो इस स्कॉलरशिप के द्वारा किया जाएगा और सारे लोग को 25,000 रुपया है वो स्कॉलरशिप के पे किए जाएंगे हर साल। तो दोस्तों जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, पोर्टल ओपन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।